नमस्कार। विभा गुप्ता, प्रवक्ता, हिंदी विषय, कक्षा 11, हिंदी काव्य। साखी शीर्षक है कबीरदास द्वारा रचित साखी। इसको पिछली वीडियो में हम 17 साखी पढ़ चुके हैं। अब साखी नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरा हरिरस यों पिया, बाकी रही न था की। पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में इच्छाएं अपना घर बना लेती हैं तो वो संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, और जैसे ही उसकी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो वो आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी दार्शनिक सत्य को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा हरिरस यों पिया, बाकी रही न था की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने प्रभु की भक्ति रूपी रस का इतना अधिक पान कर लिया कि अब मेरी संसार में कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। थाकी से मतलब प्यास या तृष्णा या इच्छा, है ना। बाकी रही न था कि अब मेरी संसार में कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। जैसे कुम्हार एक बार जिस कलश को चाक पर चढ़ाकर पका देता है, उसे पुनः चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार मेरे मन में भी अब कोई भी सांसारिक इच्छा शेष नहीं रह गई है, और इस स्थिति में अब मैं जीवन मृत्यु के चक्र से, यानी आवागमन का चक्र जिसे कहा है जीवन मृत्यु का चक्र, उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। जब मनुष्य की आत्मा ईश्वर भक्ति में रम जाती है तो उसकी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसे कष्ट नहीं पहुंचाती सांसारिक इच्छाएं, और वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही बात कबीरदास जी ने अपनी साखी में स्पष्ट की है। साखी नंबर 19। हेरत हेरत हे सखी, रया कबीर हिराय। बूंद समाणे समद में, सूकत हेरी जाय। कबीरदास जी यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी। जीवात्मा जो है उसको सखी कहा है। हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही परमात्मामय हो गया हूँ। मतलब मेरा जो अलग अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। जब तक व्यक्ति स्वयं का अस्तित्व समझता है तो तब तक प्रभु से उसका तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाता, है ना। और जब पूरी तरह से एकाग्र मन से प्रभु का ध्यान करते करते भक्त प्रभु में लीन हो जाता है तो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को का ध्यान करते करते परमात्मा का ध्यान करते करते मैं परमात्मा में ही लीन हो गया हूँ, और मेरा जो पृथक अस्तित्व था वो समाप्त हो गया है। आगे वो उदाहरण दे रहे हैं, बूंद समाणी समद में, सूकत हेरी जाय। जिस प्रकार एक बूंद जब समुद्र में समा जाती है, एक बूंद अगर सागर में मिल जाए, सागर में विलीन हो जाए, तो उसे कैसे देखा जा सकता है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जब तक बूंद बूंद है, जल की बूंद तब तक बूंद है जब तक कि वो बूंद रूप में है, और जब वो समुद्र में विलीन हो जाती है तो उसका जो बूंद अस्तित्व था वो तो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा तभी तक स्वयं का अलग अनुभव करती है जब तक कि वो परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती, और जब परमात्मा में हो जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो उसका पृथक अस्तित्व होता है ना, पृथक सत्ता उसकी, वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे परमात्मा का चिंतन करते हुए मनुष्य अंततः परमात्मा में विलीन हो ही जाता है। समुद्र को परमात्मा का और बूंद को जीवात्मा का प्रतीक माना गया। कहा ना कि जीवात्मा परमात्मा में विलीन, बूंद समुद्र में विलीन, है ना।
तो परमात्मा जो है वो तो समुद्र के कह दिया यहाँ पर, और जीवात्मा बूंद, यानी बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है तो उसका अपना पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसका भी अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता है। कबीरा यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही। देखो खाला यानी मौसी, मौसी के घर तो हम सरलता पूर्वक चले जाते हैं। तो प्रभु प्राप्ति का जो ये घर है, प्रभु से प्रेम का जो हमारा मार्ग है, ये बहुत सरलता से हमें प्राप्त नहीं हो पाता। ये घर प्रेम का है, मौसी का नहीं है, खाला का घर नहीं। कबीर प्रेम के मार्ग को बहुत कठिन बताते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रभु प्रेम का जो घर है, प्रभु को प्राप्त करने का जो मार्ग है, प्रभु का जो घर है वो बहुत सरलता से प्राप्त नहीं होता। कोई ये मौसी का घर नहीं है कि जो सरलता से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्रवेश करने के लिए हमें अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ता है। देखो, शीश उतारे हाथ ही करी, सो बैठे घर माही। प्रेम के घर में कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा के घर में प्रवेश करने के लिए हमें अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है, यानी शीश को उतार कर हथेली पर लेना पड़ता है। अब ये तो नहीं कि शीश को उतार के हाथ में ही लेंगे, हैं? इससे अभिप्राय है कि अपने अहंकार को समाप्त करना होता है। अहंकार यानी मेरा जो मैं अस्तित्व है, मैं तो कुछ होता नहीं है। जब तक मैं है तो यानी कि हमारे अंदर अहंकार है। तो अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ता है, तभी हमें इस घर में प्रवेश मिल पाता है। ईश्वर के प्रेम को वही पा सकता है जो अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है। यानी ईश्वर का प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो साधक होता है उसे अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है, तभी प्रभु को वो प्राप्त कर सकता है, प्रभु से तादात्म्य स्थापित कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ मैं से मतलब अहंकार, घमंड है, कि जब तक मुझ में अहंकार था, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था, यानी यहाँ पर वो अहंकार का दुष्परिणाम जो होता है उसका प्रभाव दिखा रहे हैं, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, और अब जब अहंकार समाप्त हो गया तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। अब हरि है मैं नहीं, प्रभु है, प्रभु की प्राप्ति हुई। अहंकार कब? जबकि अहंकार समाप्त हो गया, यानी कि अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सारा अंधकार कैसे मिटा? जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो अज्ञान रूपी सारा अंधकार समाप्त हो गया और मेरा अहम दूर हो गया। अहम भाव, जो अहंकार का भाव था, और अहम भाव के दूर होते ही, अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। प्रभु प्राप्ति में अहंकार एक बाधक तत्व की तरह सामने आ जाता है। यहाँ पर अंधियारा जो कहा गया है वो अज्ञान का प्रतीक माना गया है, और दीपक कहा ना, दीपक जला दिया, दीपक देखा माही, है ना, तो उसे ज्ञान का प्रतीक बताया। कहा ना कि जब ज्ञान का दीपक जलाया तो अज्ञान रूपी अंधियारा मिट गया। तो अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक। अब जिस प्रकार प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं उसी को अब मैं यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। उदाहरण एक, केसव कही कही कूके ना सुइये असरार, रात दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकार। ये साखी है हमारी। इसमें पहला प्रश्न आता है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न हो गया हमारा, उत्तर हो गया पद्यांश तो साखी, पद्यांश का शीर्षक साखी है और कवि का नाम कबीरदास। ठीक है,
अब दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, राति दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकार। पाठ हम पढ़ चुके हैं, साखियां हमने सारी पढ़ी हैं, तो इसका भाव भी हम स्पष्ट कर देंगे। यहाँ डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और रेखांकित पंक्ति लिख देंगे, और उसके बाद रेखांकित अंश आपने डाला और रेखांकित अंश डाल के आपने रेखांकित अंश जो है डाल दिया राति दिवस से लेकर लगे पुकार तक। उसके बाद आप डालेंगे व्याख्या हेडिंग, और व्याख्या हेडिंग में आप अपने भाव को स्पष्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा, ये आपको स्वयं करना होगा। तीसरा प्रश्न आता है, इसमें जो है वो मैं बता रही हूँ, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन किसे बताया है। अब ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन कवि ने किसे बताया है? प्रभु का नाम स्मरण करने को ही कवि ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन बताया है। कवि कह रहे हैं कि तुम अज्ञान रूपी में आलस्य में मत पड़े रहो, कभी भी अज्ञान की निद्रा का परित्याग कर दो और निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करते रहो, तो प्रभु की प्राप्ति संभव है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन किसे बताया है? प्रभु का नाम स्मरण करने को। ठीक है, कबीर ने किस नींद में सोने से मना किया है? अज्ञान की निद्रा में सोने से मना किया है। कबीर ने किस नींद में सोने से मना किया है? तो अज्ञान की निद्रा में। अज्ञान की निद्रा का परित्याग करने के लिए क्या है? उन्होंने कहा है कि अज्ञान की निद्रा का परित्याग करो, अज्ञान की नींद में मत सोओ। और पांचवा प्रश्न आता है हमारा, कबीर प्रभु स्मरण से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो प्रभु स्मरण किस लिए कर रहे हैं? वो प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु से तादात्म्य स्थापित करने के लिए। तो कबीर प्रभु स्मरण से प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। कबीर का मानना है कि जब निरंतर प्रभु का नाम पुकारते ही रहेंगे तो कभी ना कभी ईश्वर हमारी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। इसलिए प्रभु का स्मरण करके वो प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।